हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। वेलकम बैक विद एन अदर रिएक्शन वीडियो। उम्मीद करते हैं आप लोग मज़े में होंगे। और आज फिर हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं वो उसका टाइटल तो हिंदी में लिखा हुआ है, थोड़ा आइडिया लगाया है हमने मिस्टीरियस टेम्पल इन इंडिया। या पहले वीडियो देखते हैं उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो गाइस स्टे विद अस, हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत में स्थित एक ऐसी मंदिर के बारे में जहां विराजमान भगवान की मूर्ति में उस भगवान का असली दिल मौजूद है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि जब इस मूर्ति की जगह नई मूर्ति रखी जाती है तो उस दिल को निकालकर नई मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है और इस दौरान पूरी शहर की इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ कर दिया जाता है ताकि कोई भी इंसान इस दिल को ना देख सके। और अगर गलती से भी कोई इंसान इस दिल को देख लेता है तो उस इंसान की मृत्यु स्वतः ही हो जाती है। ये भव्य मंदिर है पुरी का भगवान जगन्नाथ का मंदिर। आइए दोस्तों जानते हैं पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ के 10 रहस्यों के बारे में जिसे आज तक विज्ञान जगत भी नहीं सुलझा पाया। नंबर 1, दोस्तों आपने यह तो देखा होगा कोई भी झंडा हवा के दिशा में ही लहराता है, लेकिन आपको बता दूं भगवान जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। अब ऐसा किस कारण से होता है इसका पता आज तक नहीं चल पाया। साथ ही इस झंडे को हर रोज बदलने का नियम है। ऐसी मान्यता है अगर किसी कारणवश इस झंडे को नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। अच्छा। नंबर 2, यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है और इस मुख्य मंदिर की ऊंचाई लगभग 214 फीट है। दोस्तों मंदिर के नीचे खड़े होकर शीर्ष यानी कि गुंबद को देख पाना असंभव है। इस गुंबद की छाया में भी एक राज छुपा हुआ है। यह गुंबद इतना विशाल होने के बावजूद इस गुंबद की परछाई सुबह दोपहर शाम कभी भी जमीन पर नहीं पड़ती। नंबर 3, मुख्य मंदिर के शीर्ष के ऊपर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि आप पुरी में कहीं भी खड़े हो आप इस चक्र को देख पाएंगे। इस चक्र की बनावट इतनी अद्भुत है कि आप किसी भी दिशा से इस चक्र को देखें आपको ऐसा प्रतीत होगा कि यह चक्र बिल्कुल आपके सामने ही है। इसे नीर चक्र भी कहा जाता है। यह चक्र अष्ट धातु से निर्मित है जो कि अति पावन एवं पवित्र माना जाता है। नंबर 4, समुद्र पुरी का रहस्य। दोस्तों सामान्यतः किसी भी समुद्र के किनारे हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है और शाम के समय इसका विपरीत होता है, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। यहाँ पर हवा समुद्र से जमीन की ओर ना जाकर बल्कि जमीन से समुद्र की ओर जाता है। नंबर 5, आमतौर पर ऐसा देखा गया है किसी भी मंदिर मस्जिद तथा किसी भी ऊंचाई वाले स्थान पर पक्षियों का बैठना आम बात है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के शीर्ष के ऊपर आज तक कभी भी किसी पंछी को उड़ते या उसके ऊपर बैठते नहीं देखा गया है। यही वजह है कि मंदिर के ऊपर हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर के उड़ने पर मनाही है। नंबर 6, दोस्तों आपको यह बात जानकर हैरानी होगी जगन्नाथ मंदिर में प्रतिदिन संध्या काल में मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को यहाँ के पुजारियों द्वारा मंदिर में उल्टा चढ़कर बदलना पड़ता है। अच्छा? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस भव्य मंदिर में पुजारी को सीधा नहीं बल्कि उल्टा चढ़ना पड़ता है और ध्वज भी इतना भव्य है जब यह लहराता है तब सब देखते ही रह जाते हैं। इस भव्य ध्वज पर भगवान शिव का चंद्र भी बना हुआ है। नंबर 7, दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ मंदिर के परिसर में दुनिया का सबसे बड़ा रसोई है। इस रसोई में 500 रसोइया और 300 सहकर्मी मिलकर भगवान जगन्नाथ के प्रसाद का निर्माण करता है। इस रसोई से जुड़ा एक रहस्य यह भी है
यहाँ चाहे लाखों भक्त तो क्यों ना आ जाए, कभी भी प्रसाद कम नहीं पड़ता। लेकिन संध्या होने पर जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का वक्त होता है, प्रसाद अपने आप ही खत्म हो जाता है। ऐसा यानी कि कैसे? आज तक यहाँ पर प्रसाद कभी भी व्यर्थ नहीं हुआ है। इसके अलावा मंदिर में जो प्रसाद का निर्माण होता है उसे पुरातत्व काल से प्राचीन विधि से लकड़ियों में ही बनाया जाता है। इस प्रसाद को बनाने में मिट्टी का बर्तन का उपयोग किया जाता है। यह प्रसाद 7 बर्तन में बनाया जाता है। 7 बर्तन को एक के ऊपर एक रखा जाता है। और रहस्य वाली बात यह है ऐसा कि क्यों? जो बर्तन सबसे ऊपर यानी 7वें नंबर का जो बर्तन होता है उसमें सबसे पहले प्रसाद बनकर तैयार होता है और उसके बाद 6वें, 5वें, 4थे, तीसरे, दूसरे यानी कैसा है? सबसे पहले यानी कि नीचे का जो बर्तन है उसमें सबसे आखिरी में प्रसाद बनकर तैयार होता है, जो कि एक बहुत बड़ा रहस्य है क्योंकि आज तक किसी ने सुलझा नहीं पाया है। नंबर 8 दोस्तों, भगवान जगन्नाथ का मंदिर 4 धामों में से एक धाम माना जाता है। दोस्तों, मंदिर में प्रवेश करते ही एक सिंह द्वार है। कहा जाता है कि सिंह द्वार के अंदर आपका कदम जब तक नहीं जाता तब तक आपके कान में समुद्र की ध्वनि सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही आप सिंह द्वार के अंदर कदम रखते हैं ये लहर की ध्वनि सुनाई देना बंद हो जाती है। ये क्या सीन है यार, सभी चीजें उल्ट हो रही हैं। समझ से बाहर है ना। नंबर 9 दोस्तों, जगन्नाथपुरी में मुख्य रूप से 3 मूर्ति विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण, बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा। दोस्तों, जगन्नाथपुरी की तीनों मूर्ति को हर 12 साल में बदला जाता है। पुरानी मूर्तियों की जगह पर नई मूर्तियां स्थापित किया जाता है। मूर्ति बदलने की प्रक्रिया में भी एक बहुत ही रोचक हिस्सा है। जिस वक्त मूर्ति बदली जाती है उस वक्त पूरी शहर की बिजली को काट दिया जाता है। मंदिर शहर के की? आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। उस वक्त मंदिर में किसी का भी एंट्री पाबंदी होती है। सिर्फ उन पांडा यानी कि पुजारियों का ही एंट्री होता है जिन्हें मूर्तियों को बदलनी होती है। नंबर 10 दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपने देह का त्याग किया और उनका अंतिम संस्कार किया गया तो शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनका पूरा शरीर पंच तत्व को लीन हो गया था। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह आज भी धड़क रहा है। ऐसा मान्यता है कि वह दिल आज भी सुरक्षित है। भगवान जगन्नाथ के लकड़ी की मूर्ति के अंदर आज भी साक्षात विराजमान है। दोस्तों, आप भी अगर इस भव्य जगन्नाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने पूरी फुल ट्रिप वीडियो बना रखी है। आई बटन में लिंक दिया हुआ है, आप वीडियो को देख सकते हैं। इससे आपको ट्रिप का प्लान बनाने में बहुत ही मदद मिलेगा, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। तो ये था जी जगन्नाथ जी का मंदिर जिसमें 10 उन्होंने मिस्टीरियस चीज़ें बताई हैं। और ये 10 चीजें जो हैं ये हमें अपना हाँ समझ ही नहीं आ रही थी, उल्टा ही होता जा रहा था। सारी चीजें उलट हो रही हैं और इसको बोलते हैं रहस्य बोलते हैं इसे। जैसे क्योंकि हाँ वो अपना जो फ्लैग है वो उल्टी दिशा में उल्टी डायरेक्शन में वो हो रहे थे। फिर और वो वो जो खाना बनता है दिल जो है वो डाला जाता है और ऊपर से परिंदे जो नहीं गुजर सकते, परिंदे ऊपर से नहीं गुजर सकते। फिर वो जो खाना जहाज भी बनता नहीं है गुजर सकता। और वो भी पहले फर्स्ट वाले में बनता है फिर ये नहीं एंड वाले में बनता है फिर नीचे आता जाता है। end हालांकि सबसे पहले जो खाना है आग जो होती है वो नीचे वाले में जाती पहले में वो रेडी होना चाहिए, लेकिन वो उलट हो रहा होता है। सबसे एंड पे वो खाना बनता है फिर नीचे आता है। है। ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं जो मुझे लग रहा है कि और वो जो उसके हार्ट वाली बात वो तो वाकई समझ नहीं आ रही थी कि वो सारी लाइट ऑफ करके फिर उसका वो चेंज करना। तो यहाँ पे जो लग रहा है कि जगन्नाथ जी का जो है वो ख़ास ही इस पे जो है वो कर्म Mysterious है चीज़ें या कुछ हैं। है, इस तरह का हाथ है जो वो जो बता रहे हैं कि जी यहाँ पे चीज़ें ऐसी हैं 10 और चीज़ें इस पे बताई हैं। जगन्नाथ जी का कोई ख़ास इस पे जो कृपा है ना। ऐसे ही है क्योंकि ये जो चीज़ें बताई हैं ना ये नेचर के बिल्कुल उलट हो रही हैं। जैसे वो अपना समंदर की वेव्स बता रहे हैं, इस टाइम में वो जैसे बीच की तरफ आती हैं तो
इसके करीब ना वो उलट चल रही हैं। उधर चल रही हैं। जब अंदर जाते हैं तो वो तो पहले आवाज़ आ आवाज़ रही होती है, हाँ। बिल्कुल बंद हो जाती है जब वो करीब जाते हैं इस तरह। उनको कोई भी साउंड मतलब कि कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। ये भी एक है बहुत भी हैरत वाली बात है। और यहाँ पे पूरी वीडियो में हमने देखा कि वाकई कोई परिंदा हमें नहीं नजर आया, इसके ऊपर बैठा हुआ या इसके आसपास उड़ता हुआ हमें नहीं नजर आया। लोग जब चल के जाते हैं तो वो उल्टे चल के जाते हैं पीछे वो की ऊपर तरफ, अपना ऊपर की तरफ झंडा ना, चेंज करने लगाने के लिए उल्टी डायरेक्शन में उल्टी ऐसे डायरेक्शन कहीं में चल के जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं इन्होंने हमें बहुत हैरान किया है। और हमारे इसको आप कंफर्म भी कर सकते हैं कि आप में से अगर कोई लोग यहाँ पे गए हैं तो उनके साथ ये जो बताई हैं चीज़ें ये वाकई हकीकत में हैं और हकीकत में ही होंगी। आपने ये चीज़ें विटनेस की हैं या नहीं की, हमें ज़रूर बताइएगा। आज का हमारा ये रिएक्शन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।